राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस और अडानी सोरोस के मुद्दे पर तनातनी, आज भी सदन में हंगामे के आसार। विपक्ष के हंगामे पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश के अंदर और बाहर भी हैं जो भारत की प्रगति को बचा नहीं पा रही। जयपुर में एक समारोह के दौरान धनखड़ ने देश तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया। कहा, हमें एकजुट होकर ऐसी ताकतों को बेअसर करना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जगदीप धनखड़ पर हमला। कहा, स्कूल के हेडमास्टर की तरह काम करते हैं सभापति, अनुभवी विपक्षी नेताओं को उपदेश देते हैं, उन्हें बोलने से रोकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, राज्यसभा में व्यवधान का सबसे बड़ा कारण खुद सभापति हैं, वो सरकार के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके आचरण पद की गरिमा के खिलाफ है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जारी हंगामे के बीच जेपी नड्डा ने कहा, सोरोस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस का ये नाटक है। विपक्ष के रवैये को लेकर पीएम से मिले किरण रिजिजू। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले, इंडिया अलायंस में खत्म हो चुकी है कांग्रेस की विश्वसनीयता। सभापति पर ऐसे आरोप लगाकर खुद को बचाने की हो रही कोशिश। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में होगी तस्वीर साफ। आज पीएम मोदी से मिलेंगे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार। कैबिनेट विस्तार पर देर रात गृहमंत्री अमित शाह के घर पर चली बैठक। सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम अजित पवार और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। आज शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई। दिल्ली की 20 से 25 सीटों पर होगी चर्चा। असम में एनआरसी के लिए अप्लाई नहीं करने वालों का आधार कार्ड के लिए आवेदन होगा खारिज, असम सरकार का फैसला। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए कैबिनेट ने आधार कार्ड सिस्टम को मजबूत करने के लिए फैसला किया। सीएम हेमंता ने कहा, आधार कार्ड पर कैबिनेट का फैसला केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यूपी के बुलंदशहर सदर से बीजेपी के विधायक प्रदीप चौधरी का विवादित बयान। यूपी में कानून व्यवस्था का बखान करते करते पुलिस को बताया जल्लादी फोर्स। प्रदीप चौधरी ने कहा, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं कि किसी कारोबारी या बहु बेटी पर नजर डाले, सभी इस राम राज्य में सुरक्षित है। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अड़े हैं किसान। इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में निकिता की मां और भाई फरार। घर में ताला लगाकर देर रात बाइक से भागते दिखे अनुराग और निशा सिंघानिया। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हुई फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने जिम ट्रेनर को मारी 5 गोलियां। गंभीर हालत में रवि का अस्पताल में चल रहा इलाज। त्रिलोकपुरी फायरिंग के मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक रवि के परिवार और हमलावर को परिवार में 10 साल से रंजिश चल रही है। ग्रेटर नोएडा के बिसरक में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 25,000 के इनामी 2 बदमाश जस्सी और हनी गिरफ्तार। गुरुग्राम के सेक्टर 2 में क्लब के बाहर फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई के साथी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने ली जिम्मेदारी। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने फेसबुक के जरिए क्लब को चेतावनी दी। कहा, यह हल्का धमाका था, हम बड़े धमाके भी कर सकते हैं। हल्द्वानी में 2 कारों के आपस में टक्कर। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। टक्कर के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरे 5 साल के बच्चे आर्यन की मौत। 56 घंटे बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल से बाहर निकाला। पर बड़ी हिंसा के बाद एक्शन में प्रशासन। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की हो रही पहचान। अब तक 40 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस प्रशासन ने पूरे परभनी में धारा 163 लगा दी है। इंटरनेट बैन है। रात में पुलिस गश्त कर रही है। सूरत के एक सोसाइटी में 2 लड़कियों से छेड़खानी का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने 19 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर में सीएम भजन लाल के काफिले में बड़ा हादसा। रॉन्ग साइड से आ रही कार ने काफिले की गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में घायल एक एएसआई सुरेंद्र सिंह के इलाज के दौरान मौत। 4 पुलिस वालों समेत 6 लोग जख्मी हैं। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर हमले के आरोपी नारायण चौड़ा की अमृतसर कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड बढ़ाई। हरियाणा के गुरुग्राम में सरस्वती एनक्लेव में एसी कंप्रेसर फटने से आग लग गई। आसमान में छाया धुएं का गुबार। कुल्लू मनाली में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़े पैमाने पर पहुंच रहे सैलानी। स्पोर्ट्स एडवेंचर का भी ले रहे हैं मजा। दिल्ली में शीतलहर के चलते तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा। अक्षरधाम इलाके में दिखी धुंध। दिल्ली में बढ़ती ठंड के चलते लोग परेशान हैं। ठंड से बचने के लिए कई लोगों ने लाल किले के रैन बसेरे में सहारा लिया है। दिल्ली के एम्स इलाके में लोगों ने एक रैन बसेरे में शरण ली। ठंड के चलते लोगों ने रैन बसेरे में रात गुजारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतलहर। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। रैन बसेरों में पहुंच रहे लोग। तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारी बारिश। तापमान में आई गिरावट से बढ़ी ठंड। गुजरात के सूरत में दिखा प्रवासी पक्षियों का झुंड। पक्षियों को दाना डालते दिखे वहां के लोग। दुनिया भर में रात करीब 11 बजे से 3 घंटे तक बंद रहा मेटा का सर्वर। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूजर को हुई मैसेज भेजने और रिसीव करने में दिक्कत। पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगले साल से सीधे एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे। श्रम सचिव सुमिता डावरा ने जानकारी दी। भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की फाइनलबाजी आज। दोनों के बीच स्कोर बराबर है। डी गुकेश और लिरेन के बीच 13वीं बाजी भी ड्रॉ रही। आज 14वें गेम में नतीजा अगर नहीं निकला तो टाई ब्रेकर से फैसला होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 टेस्ट के लिए ब्रिस्बेन पहुंची टीम इंडिया। 14 दिसंबर से गाबा के मैदान में होगी भिड़ंत। भारत की वापसी पर है नजर। फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर फीफा का बड़ा ऐलान। स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को को मिली 2030 वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी। 2034 में सऊदी अरब वर्ल्ड कप का मेजबान बनेगा।